इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रागनी देवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो जय माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी को। तो मैं जा रही हूँ अब कथा करने के लिए यानी किताब पढ़ने के लिए। उसमें शाम में ही किताब पढ़ते हैं तो स्कूल जाने की वजह से सुबह में जल्दी जल्दी हो जाता है। और इस टाइम मैंने बाल धो के स्नान किया है। अब जाऊँगी पूजा की तैयारी करूँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी, कथा करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए हैं। थोड़ा सा पूजा का भी दिखा दे क्या आज? हाँ, सोच रहे थोड़ा सा पूजा का भी दिखा दे ताकि जो लोग को करना होगा वो लोग करेंगे। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा वाला भी पाठ हम दिखा ही देंगे आज। वैसे हम पहले भी दिखा चुके हैं कि इस बार भी दिखाएंगे। तौलिया का बहुत है ना ये। अब ये सब तौलिया ये सब पुराना हो चुका है, इसलिए ना इसका रोमा खिया के गिरता है, बाल में चिपक जाता है। और लेंगे बहुत चीज़ नया लेना, लेकिन सोचते हैं मगर ले नहीं पाते, इसलिए क्योंकि अभी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है भाई। अभी हम कुछ भी ले नहीं सकते हैं। कर्ज मतलब कर्ज, पहले कर्ज सधा तब भी कोई चीज़ लेने का तो ज़िंदगी भर है। तो बने रहिए ब्लॉग में। बक्सा कोशिश करना नहीं लेने के लिए। धन धान्य प्रदायिनी माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सबका कल्याण करें, यही हमारी विनती है। श्री गणेशाय नमः। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। श्री गज लक्ष्मी, हे गज लक्ष्मी माँ आप जैसे राधा पर प्रसन्न वैसे सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री आदि लक्ष्मी माँ, हे आदि लक्ष्मी माँ आप जैसे शिव पर प्रसन्न वैसे सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ आप जैसे वंदना पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ आप जैसे सुनीता पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धान्य लक्ष्मी माँ आप जैसे राधा पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ आप जैसे बिमला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ आप जैसे नीरा पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री धन लक्ष्मी माँ, यांतु देवगणा सर्वे पूजा मार दाय माम किम इष्टकाम समर्द्याश पुमर रागम नाच च। जय माँ लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी मात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वो यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिल, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब भी कोई प्राणी संकट में फंसता है तो उसे इसका उपाय करना चाहिए। बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकते। मामी जी हमें वे उपाय भी तो बता दो, हम तो अपने पिता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बेटी उपाय बहुत साधारण है। देखो मैं तुम्हें यह छोटी सी पुस्तक उपहार में दे रही हूँ, बस इसे पढ़ो और लक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी उस पड़ोसन ने माँ वैभव लक्ष्मी जी के 21 व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसने भी पुस्तक को पढ़कर विधि पूर्वक माँ के 21 व्रत हर शुक्रवार को पूरे किया। अंत में माँ लक्ष्मी
उन पर प्रसन्न हुई। उनकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से बिना दहेज के ही हो गई। इस खुशी से हमारी ये पड़ोसन हर 21 सप्ताह के पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लवली पब्लिकेशन की 21 प्रतियां मुफ्त बांटती हैं, ताकि माँ उन पर कृपा करती है और साथ ही जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसका भी कल्याण होगा। तीनों बहनों ने अपनी मामी से यह पुस्तक ले ली और शुक्रवार से ही माँ वैभव लक्ष्मी व्रत विधि पूर्वक शुरू कर दिए। 21 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 7 कुमारी कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 पंक्तियाँ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की लोगों को अपने हाथ से बांटकर साथ में माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। इसके एक सप्ताह के पश्चात ही दौलत राम जी के एक पुराने दोस्त शंभुनाथ मिले। वे कनाडा में रहते थे। उनके भारत आने का एकमात्र कारण यही था कि वे अपने तीनों लड़कों की शादी किसी भारतीय लड़की से ही करना चाहते थे। शंभुनाथ की बात सुनकर दौलत राम बोले, भाई शंभुनाथ, यदि बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। दौलत राम, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने भाई से भी ऊपर मानता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो। शंभुनाथ, तुम्हारे 3 लड़के दूर हो तो वाह वाह, जब घर में गंगा बहती हो तो बाहर धक्के खाने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हारी तीनों लड़कियों की शादी के बाद कनाडा ले जाऊंगा, तेरी लड़कियां नहीं। असल में ये मेरी लड़कियां हो गई। दौलत राम के सारे संकट दूर हो गए। तीनों बहनों को जब यह पता चला तो वे माँ लक्ष्मी जी की उपासना में लग गई। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी समाया है मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम समाया है मेरा भोला।